वीरांगना लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहसिक कामों से न सिर्फ इतिहास को रच दिया बल्कि तमाम महिलाओं के मन में एक साहस का ऊर्जा भर दिया। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहस के बल पर कई राजाओं को धूल चटाई। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी और लिख दिया एक ऐसा इतिहास जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप झांसी की रानी के लिए एक लाइक अवश्य करें। रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश राज्य के खिलाफ लड़ने का साहस किया और बाद में वो वीरगति को प्राप्त हो गई। लक्ष्मीबाई की वीरता के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बलिदानों और साहसिक कामों से न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन देशभक्त और बलिदान के एक अनुपम गाथा है। बता दें आपको कि भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मी का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक नाम है बल्कि वह एक आदर्श है उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती हैं, और उनके लिए भी एक आदर्श है जो महिलाएं सोचती हैं कि वह महिलाएं हैं तो कुछ नहीं कर सकती। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम शौर्य से चकित होकर अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी और वह अपनी वीरता के किस्सों के लिए जाना जाने लगी। आपको बता दें, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के 80 घाट वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया था, परंतु प्यार से इसे मणिकर्णिका या मनु पुकारा जाता था। मनु जब महज 4 साल की थी तब उनकी मां का निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद मोरपंत मनु को लेकर झांसी चले गए। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन उनके नाना के घर में बीता, जहां बहुत छबीली कहकर पुकारी जाती थी। जब उनकी उम्र महज 12 साल की थी तब उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दी गई। उनकी शादी के बाद झांसी की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इसके बाद मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। अश्वारोहण और शस्त्र संधान में निपुण महारानी लक्ष्मीबाई ने किले के अंदर महिला सेना खड़ी कर दी, जिसका संचालन वह स्वयं मर्दानी पोशाक पहनकर करती थी। उनके पति राजा गंगाधर राव यह सब देखकर प्रसन्न रहते। कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर कुछ ही महीने बाद बालक की मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग के आघात से दुखी होकर राजा ने 21 नवंबर 1853 को प्राण त्याग दिए। झांसी शोक में डूब गई। अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति के चलते झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने तोपों से युद्ध करने की रणनीति बनाते हुए कड़क बिजली, घन गर्जन, भवानी शंकर आदि तोपों को किले के एक विश्वास पात्र के नेतृत्व में लगा दिया। 14 मार्च 1857 से 8 दिन तक तोपें किले से आग उगलती रही। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज लक्ष्मीबाई की किलाबंदी देखकर दंग रह गया। रानी रणचंडी का साक्षात रूप देखकर पीठ में पुत्र दामोदर राव को बांधकर भयंकर युद्ध करती रही। झांसी की मुट्ठी भर सेना ने रानी को सलाह दी कि वह कालपी की ओर चले जाए। झलककारी बाई और मृदुल सखियों ने भी रणभूमि में अपना खूब कौशल दिखाया। अपने विश्वसनीय 4-5 घोड़सवारों को लेकर रानी कालपी की ओर बढ़ी। अंग्रेज सैनिक रानी का पीछा करते रहे और तभी कैप्टन वॉकर ने उनका पीछा किया और उन्हें घायल कर दिया। 22 मई 1857 को क्रांतिकारियों को कालपी छोड़कर ग्वालियर जाना पड़ा। 17 जून को फिर युद्ध हुआ। रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। महारानी की विजय हुई, लेकिन 18 जून को ह्यूरोज स्वयं युद्ध भूमि में आ गया। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंप दिया। सोनरेखा नाले को रानी का घोड़ा पार नहीं कर सका। वही एक सैनिक ने पीछे से आकर रानी से तलवार से ऐसा जोरदार प्रहार किया कि उनके सिर का दाहिना भाग कट गया और आंख बाहर निकल आई। घायल होते हुए भी उन्होंने उस अंग्रेज सैनिक का काम तमाम कर दिया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। 18 जून 1857 को बाबा गंगादास की कुटिया में जहां इस वीर रानी ने प्राण त्याग दिए, वहीं उनका अंतिम संस्कार भी किया गया।
रानी लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में ही साबित कर दिया वह न सिर्फ बेहतरीन सेनापति है बल्कि कुशल प्रशासक भी है। वह महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की प्रतीक्षा भी रखती है। उन्होंने अपनी सेना में महिलाओं की भर्ती की थी। आज कुछ लोग जो खुद को महिला सशक्तिकरण का अगुवा बताते हैं वह भी स्त्रियों को सेना आदि में भेजने के खिलाफ हैं, पर इन सब के लिए रानी लक्ष्मीबाई एक उदाहरण है। अगर महिलाएं चाहें तो वह कुछ भी मुकाम हासिल कर सकती हैं। दोस्तों, महान वीर रानी लक्ष्मीबाई के लिए एक लाइक अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें।